गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर फेस करते हैं इंग्लिश सीखने की शुरुआत में। जब वह इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तब वो सभी जो है इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं। ये जो सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने जा रहा हूं और उनका सॉल्यूशन भी आपको देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सभी से बोला जाता है कि आप सुनिए, ओके सुनिए, आपको नहीं समझ में आता है फिर भी सुनिए, लेकिन आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने बहुत सारे दिनों तक सुना है लेकिन फिर भी कोई उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। गाइज, यदि आपको पता नहीं है कि वो सेंटेंसेस क्या बोले जा रहे हैं तो आप समझने में उनको असक्षम रहेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स विच आर बीइंग स्पोकन। आप उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को नहीं समझ पाएंगे। और अगली बात जो आपसे बोली जा रही है कि आपको बोलना है, ओके आपको कुछ भी नहीं देखना है, ओनली ऑन आपको बोलना है। तो आपको इस प्रॉब्लम का भी अब मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। यहां पर मैंने लिखा है डू नॉट डू लिसनिंग इन इनिशियली। ओके, इनिशियली आपको क्या करना है, सुनना नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा सुनने की एडवाइस दी जाती है, तो आपको क्या करना है, सुनना नहीं है। और वर्क ऑन सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। कहां पर वर्क करना है, सबसे पहले मैंने आपको बहुत सी बार बताया कि आपको बेसिक शुरू में सीखना होगा, उसके बाद ये आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो आपको किस चीज पर फोकस करना है, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस पर आपको कंसंट्रेट करना है। आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे। यदि आप सेंटेंसेस बनाना जानते हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, सीता इज कमिंग, सीता आ रही है, रोहन इज ऑपरेटिंग हिज कंप्यूटर, रोहन उसका कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है। यदि आपको ये सारी चीजें पता चलेगी तभी जो है आप सुन पाएंगे, सीख पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। अगली बात आती है स्पीक। आपसे बोला जाता है कि बोलिए, लेकिन आपने यदि सेंटेंस बनाना सीखा ही नहीं और आप यदि बोलेंगे ही, गो, यू, कम, ऐसा कुछ बोलेंगे तो ये स्वाभाविक है कि लोग आप पर हंसेंगे और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और फिर आप बोलने की कोशिश नहीं करेंगे और बोलेंगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने देना है और फर्स्ट लर्न देन स्पीक। सबसे पहले आपको सीखना है, फिर उसके बाद में आपको बोलना है। आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी होगी, आपको टेंसेस सीखने होंगे, सेंटेंस बनाना सीखना होगा, उसके बाद में आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। लर्न ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सीखने की मैंने आपको सलाह दी है कि आपको ट्रांसलेशन सीखना होगा। और ट्रांसलेशन यदि आप सीख गए हैं तो आपको फिर क्या बोलना शुरू करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि आपका नाम क्या है, इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन अपना देना है। सेकेंड चीज, आपको अपना डेली रूटीन बताना है। डेली रूटीन जब आप बताएंगे तो आप सुबह से लेकर के शाम तक की सारी चीजें उसमें कवर करेंगे। और सबसे पहले आप ऐसा कीजिएगा कि जो हिंदी वाला आपका रूटीन है उसको बोलिए, फिर उसी से आप इंग्लिश बनाइए। हिंदी वाला जो सेंटेंस है उसको बोलिए, फिर आप उससे अपना जो है इंग्लिश का सेंटेंस बनाइए। ऐसा यदि आप करेंगे, जैसे कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं तो आई वेकअप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, इस प्रकार से यदि आप बोलेंगे, फिर उसके बाद में देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं अपने दांत साफ करता हूं, देन आई गेट रेडी, फिर मैं तैयार होता हूं। यदि आप पहले हिंदी वाला बोलेंगे फिर उसके बाद में आप इंग्लिश बोलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश इस प्रकार से बनेगा। यदि आप वो जान गए तो फिर आपको क्या करना है, हिंदी सेंटेंसेस को साइड में रखना है, फिर आपको ओनली ऑन इंग्लिश से शुरू करना है। आपको बोलना है आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock एंड देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई गेट रेडी, देन आई गो टू स्कूल। इस प्रकार से आपको शुरुआत करनी है। आपका डेली रूटीन बताना है, फिर आपको हाउ टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे करना है किसी से वो सीखना होगा, प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो सीखना होगा, और हाउ टू आंसर, उसका जवाब कैसे देते हैं। यदि कोई आपसे प्रश्न करता है तो उसका जवाब आप कैसे देंगे ये आपको सीखना होगा। ये कुछ चीजें आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। ये चीजें करने के बाद ही आप समझ पाएंगे, इंग्लिश को सीख पाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे। यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, यदि आप डायरेक्टली स्पीकिंग शुरू करते हैं, डायरेक्टली आप लिसनिंग शुरू करते हैं, तो आप बहुत सारी समस्याओं का सामना करने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले जो मैंने बताया है इस प्रकार से आप चलिए
आपका कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं होगा और आप में शाइनेस भी नहीं आएगी। यदि आप सेंटेंस बनाना सीख गए हैं, आपको पता है कि हाँ इस सेंटेंस को ऐसा बोला जाता है, तो आप प्रॉब्लम फेस नहीं करने वाले हैं और जो है आप सही सेंटेंस बनाएंगे। फिर यदि अगर आपसे कुछ गलती होती भी है तो आपको पता रहेगा। सबसे बड़ा रीजन आता है बोलने में शाइनेस का। तो शाइनेस इसी चीज से दूर होने वाली है यदि आप अपना सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस अगर आप अच्छा कर लेंगे, यदि आपको सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे तो आप जो हैं वो शाइनेस को दूर कर पाएंगे। फिर आपको इस तरह की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो गाइज, ये कुछ टिप्स थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था और आई होप आपको कुछ इससे बहुत ही अच्छा जो सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो आपने इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।